तो क्लाइंट ने क्या काम करवाया आपसे? रू- जी सर। उस बेसिकली उसको चाहिए था नॉर्मली, उसके सेशन थे ऑनलाइन, उसमें से शॉर्ट क्लिप्स निकालने थे। सही है, कितने पैसे दे रहा? तो पहले पैसे मैंने उनको कहा, उसने पैसे मेंशन किए हुए थे ऐसे कि आप अपने प्राइसेस बताएं। मैंने कहा आई वुड लव टू शो माय वर्क एंड देन वी कैन पॉसिबली डिस्कस अबाउट द प्राइसेस, के हम कैसे, आपको मेरा काम कैसा लगेगा, फिर उस पर वो करेंगे। नहीं नहीं नहीं, इसको एक स्टेप और भी आगे लेके जा सकते हैं। अक्सर क्लाइंट के पास फर्ज करें 5 रुपए का बजट है, ठीक है, आपको लग रहा है उसके पास 50 का ओके। बजट है। तो आप उसको बोलेंगे अगर ओके। मैं आपको एक बहुत बुरी वीडियो देता हूँ तो आप मुझे कितने पैसे दे सकते हैं? अगर आप मैं आपको दुनिया अच्छा। की सबसे अच्छी वीडियो दूंगा तो आप मुझे कितने पैसे दे सकते हैं? ओके। उससे ओके। लोवेस्ट ओके। और उससे बेस्ट पूछ लो, अंदाजा हो जाएगा कि उसकी रेंज हम्म। कितनी है। अगर वो गरीब हुआ तो मैक्सिमम वो 15 रुपए, 10 रुपए, 6 रुपए, 7 रुपए इस तरह बढ़ाएगा। ठीक है। ओके। कल जैसे मैंने एक क्लाइंट को बोला, उसने मुझे कहा कि यार मेरे पेज के लिए मुझे एनिमेटेड रील्स बना के दे दो, मेरा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस अजीब व गरीब कोई एजेंसी चला रहा था, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कर रहा है वो। उसका अपना ओके। फेस नहीं दिखाना था लेकिन उसको वीडियोस बनानी थी, उसको स्टैटिक पोस्ट नहीं बनाने थे। मैंने उसको मशवरा दिया कि दो तीन मशवरे दिए कि हम लोग गूगल मीट पर आ जाते हैं, हम लोग कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे आपसे, आपने आंसर करना है, या आप कुछ क्वेश्चंस पूछो हम आंसर करेंगे। वही हमारा शॉर्ट फॉर्म और लॉन्ग फॉर्म का कंटेंट निकल जाएगा। ये अभी राइट नाउ मार्केट में बहुत अच्छी कंटेंट स्ट्रैटेजी चल रही है कि अगर किसी को कंटेंट बनाना आता है तो अपने क्लाइंट को कॉल पे लेता है, 10 सवाल पूछता है, 10 रील्स निकलती हैं, दैट्स इट। और फैथम से रिकॉर्ड हो रहा होता है, फ्री है फैथम। तो मैंने उसको आइडिया दिया, उसको समझ में नहीं आया, उसने कहा कि मुझे बस रील्स बना के दो। मैंने कहा ठीक है, फर्ज करो मैं एक रील बनाता हूँ, वो उसके 3 प्राइस हो सकता है। मेरे पास हर तरह का रील करने वाला बंदा है। डिपेंड करता है कि अभी आप कौन से बॉल पार्क में हो, आप मुझे बस अपना लेवल बता दो कि $100 के आसपास या $500 या $1000 की एक वीडियो। उसने कहा $1000 और $500 तो बहुत ज्यादा है, $100 ठीक है। तो इवन कि वो मुझसे 20 या 30 या 40 $50 के माइंड से भी आया होगा ना, तो मैंने उसको हाई एंकर करके वो $100 बताया। और उसने दो बड़े बड़े नंबर्स देखे, उसने कहा नहीं यार ये तो बहुत बड़े हैं, मैं ये वाला नंबर चूज कर लेता हूँ, जो कि खुद भी बहुत बड़ा था, मतलब डबल ट्रिपल था जो हम लोग नॉर्मली चार्ज करते हैं। लेकिन फिर भी वो मान गया। अच्छा, अब मुझे समझ में आ गया कि भाई बंदा पैसे लगाने के लिए तैयार है। अब मैं उसके ऊपर उसी हिसाब से मेहनत करूंगा कि उसको कितना, मुझे किस तरह का सैंपल देना है, किस लेवल के सैंपल देना है। फर्स्ट करो मेरे पास आ रहे हैं $100, ठीक है। अब मैं जाके एडिटर से पूछूंगा कि यार तुम कितने में वीडियो बना के दोगे, क्या क्या रेफरेंसेस है। वो मुझे 5 ऑप्शन निकाल के देगा, बिल्कुल 1,000 वाला, 2,000 वाला, 5,000 वाला, 10,000 वाला। मैं उसको बोलूंगा एक काम करो ना, 10,000 वाला क्यों, मेरे पास आ रहे हैं 27,000 रुपए, तकरीबन अपर के कट कटा के 25,000 आएंगे। तो 10,000 अगर मैं तुम्हें दूंगा, 15,000 का प्रॉफिट रख के अगर मैं इसको नॉर्मल सा काम चिपकाने की कोशिश करूंगा तो हो सकता है कि क्लाइंट टोटली चला जाए। जैसे कि फर्ज करो मैंने 25,000 कमा रहा हूँ, $1,000 वाले एडिटर से काम करवा के डिलीवर कर दिया, क्लाइंट की हट जाएगी ऑफ कोर्स, है ना। क्लाइंट को समझ में आ जाएगा कि यार ये तो पता नहीं क्या क्या चीज दे रहा है। तो मैं एटलीस्ट कोशिश करूंगा उससे 10, 15, 20,000 का उसके ऊपर खर्चा करूं, 5,000 प्रॉफिट रखूं, कोई मसला नहीं, लेकिन क्लाइंट 100% क्लोज करवाऊंगा। फिर उसके बाद आगे की देखा जाएगी कि मैं उस एडिटर से और काम करवा रहा हूँ या नहीं करवा रहा, या मैं उस लेवल का काम किसी और एडिटर से 15,000 में करवा रहा हूँ, 10 में करवा रहा हूँ। क्योंकि वो मेरा प्रोजेक्ट है, मेरी मर्जी में कितने भी प्रॉफिट बनाऊं, कितने भी पैसे बचाऊं। लेकिन नॉर्मली मैं इस तरह से नहीं सोच रहा होता। जब मुझे एक बंदा मिल जाता है मैं उसको बोलता हूँ कि यार क्लाइंट तुम्हारा है, तुम इसको 15,000 वाली एडिट करके दो, 20 वाली दो, 10 वाली दो, 1,000 वाली दो, अगर गया तो तुम्हारा क्लाइंट जाएगा। फिर वो बंदा सीरियसनेस के साथ उसके साथ काम स्टार्ट कर देता ओके। ओके। तो है। सही। अभी एक और भी, मतलब इसी तरह का एक और क्लाइंट था, बट इट्स डिफरेंट। उसने सिर्फ एक नॉर्मल लाइक वो सेशन रिकॉर्ड किया हुआ था, बट ही आस्किंग मी कि मैंने वही, तो but उसने कहा कि मुझे कोई आइडिया नहीं है, बट आई जस्ट वांट टू मेक इट गुड ऑन इंस्टाग्राम। तो आप मुझे उसकी प्राइसेस नहीं समझ आ रही, मैं उसको किस तरह से पिच करूँ या क्या आइडिया है। आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है, तो एंड में समझ में नहीं आया आपने क्या कहा है। एंड में मसला बताएं। मैं बस में एक्चुअली, सॉरी, वो बस में बैठ गया। कोई बेसिकली द मसला नहीं। प्रॉब्लम इज कि मैं उसको फाइनल पिच किस तरह वो करूँ, कि या उसको स्मार्ट एडिट्स जो होते हैं इंस्टाग्राम के वो पिच करूँ, या नॉर्मल क्लिप्स निकाल के उसके सेशन से वो सोशल मीडिया पे डालने का। तो हम्म। प्राइस वाली जो नेगोशिएशन होती है ना, वो प्रॉब्लम आ गई। हाँ, प्राइस की बात पहले किया करो ताकि एक बॉल पार एक रेंज बता के उसको कि यार तुम खुद प्राइस चूज करो। नॉर्मल मार्केट में रेट्स हैं ये। अब फर्ज करो मार्केट में हम लोग जो कर रहे होते हैं 20, 30, $50 की डील कर रहे होते हैं, लेकिन मार्केट में अगर उसकी मार्केट में बात करें
तो वो $100, $200, $1000 की एक रील हो रही होती है, ठीक है। उसको आप एक छोटी सी रेंज बताओ, अपनी वाली रेंज से थोड़ा सा ऊपर करके, कि यार मार्केट के रेट्स ये हैं $50 से $100, आप बताओ कि आपके बिजनेस की सिचुएशन क्या है, कि आप अभी कितना अफोर्ड कर सकते हो, क्योंकि मैं ऐसा नहीं करूंगा कि आपके पास पैसे ही नहीं हो और मैं आपसे पैसे मांगे जा रहा हूँ और हम लोग पैसे कमा नहीं रहे और मुझे पैसे मिल रहे हैं आपको नहीं मिल रहे। मैं इस तरह से काम नहीं करता। तो क्लाइंट आपके ऊपर भरोसा करेगा कि हाँ यार, इसको इसको फर्क पड़ता है मेरे गरीब होने से, इसको फर्क पड़ता है कि मेरी जेब में पैसा आ रहे नहीं आ रहे, तो चलो खुल के खेलते हैं इसके साथ। वन लास्ट क्वेश्चन हारून भाई, जैसे मैं आईडी करा रहा हूँ एक लाइक फीमेल पर्सन है यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास कोई मेल ऐसा है नहीं, तो अगर मुझे कोई मीटिंग करनी हो जो वो किस तरह मैं टैकल करूँगा? फॉर सपोज एक फीमेल की आईडी है, देन आई एम कम्युनिकेटिंग एज अ मेल पर्सन, तो वो कैसे बोलूँ? मेरे को जो लैकनेस होती है वो यहाँ पे होती है। आई गेस आवाज़ क्लियर आ रही हो या नहीं, सॉरी। तो आप कह रहे हैं फीमेल आईडी पे मेल काम कर रहे हैं? हाँ, मैं जैसे उस पर कर रहा हूँ ना, मेरे पास वही आईडी अवेलेबल है। यार आप क्लोजिंग या बात करने वाला जो पार्ट है वो फीमेल से करवा लो, मैसेज लिख के दो ना, कॉपी पेस्ट करेंगे वो, या वो बिल्कुल भी टाइम नहीं है उनके पास। वो बेसिकली ये है ना कि टाइमिंग उसकी सुबह में टाइमिंग वो अवेलेबल होती है, फिर शाम में उसके 11 बजे तक तो जॉब में उनसे उनकी तो प्रोफाइल का आईडी पासवर्ड ले लें। नहीं, आईडी पासवर्ड लाइक मेरे पास तो है, मैं ही चला रहा हूँ, मेरे पास है आईडी। हम्म। तो मेरे को ये होता है कि फॉर सपोज अगर मीटिंग आती है, जैसे किसी क्लाइंट के साथ मीटिंग करनी है ऑनलाइन, अच्छा, तो मीटिंग वो के लिए अगर आप कह रहे हैं? यस 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 यस। सही, मीटिंग में जब आप जाते हो ना तो क्लाइंट को इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन आया है, क्लाइंट को इससे फर्क पड़ता है कि उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है। अगर वो डरा हुआ है, घबराया हुआ है, तो क्लाइंट समझ जाएगा कि बच्चा है, बच्चा और मेरे साथ स्कैम कर रहा है। लेकिन अगर फर्ज करो मेरी किसी से मीटिंग है क्लाइंट से, ठीक है, और मेरी जगह एलेक्स और मुझी चला जाता है कॉल पे, तो क्या क्लाइंट को मसला होगा कि यार नहीं नहीं एलेक्स और मुझी तुम क्यों आए हो, मेरी तो हारून से मीटिंग थी, ऐसा होगा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आगा, वालेकुम सलाम। एक चीज डिस्कस कर रहे थे, मुझे इसका बताना कि अगर मेरी किसी क्लाइंट से मीटिंग है, ठीक है, सही है। और सामने से मेरी जगह एलेक्स और मुजी चला गया मीटिंग में, तो क्लाइंट को इशू होगा कि यार एलेक्स और मुजी क्यों आया, हारून क्यों नहीं आया? नहीं नहीं, नहीं ना। अगर वो क्लाइंट को इशू वो तो हो रहा इनका है, कसूर फर्ज है। करो, फर्ज करो क्लाइंट को हम्म। इशू हो गया कि यार ये एलेक्स और मुजी क्यों आया, ये कौन है, ये क्या सीन है, भाई हटाओ इसको, हारून से बात करनी थी ना मुझे तो फिर क्या करेंगे हम? हमें क्या समझ में आ रहा है यहाँ पे? क्लाइंट रेड फ्लैग है। हाँ, क्लाइंट को अकल ही नहीं है। तो अगर वो हरमोजी को नहीं पहचान पा रहा तो कल को मेरे साथ क्या करेगा? ये कुछ भी कर सकता है, इग्नोरेंट माइंडसेट है। तो ये सारे माइंडसेट से आप क्लाइंट के देख लेते हो इन हरकतों के थ्रू, कि क्या उसको वो इमोशनल है, क्या उसको फर्क पड़ रहा है कि आपके कितने लंबे बाल हैं, या आपने हिजाब पहना हुआ है, आपने टोपी रखी हुई, दाढ़ी रखी हुई है। इस टाइप की चीजों में फंसने वाला अगर क्लाइंट है तो वो कभी भी अच्छा बिजनेस नहीं बना सकता, बहुत कम चांसेस है। अच्छा, अब हम लोगों को क्या क्या करना है बताओ। यार क्या क्या करना है? मैं तो जस्ट अभी अभी ऑनलाइन आया हूँ, मुझे तो कुछ आइडिया नहीं है दुनिया में क्या चल रहा है। हाँ, नाइस नाइस, सेम सेम सेम। अच्छा, मैंने एक ग्रुप बनाया था हम लोगों का, ताकि जितने भी पार्टनर्स हैं ना उनकी दिन में 2 दफा मीटिंग लाजमी हो, ठीक है, डेस्क पे आने के बाद या बीच में या कभी भी। तो मैंने डिफरेंट टाइम स्लॉट्स आसिम को बोले थे कि कंफर्म करा लो। तुम्हारे कौन कौन से स्लॉट्स हैं जिस टाइम पे तुम अवेलेबल होते हो? मेरे तुमने यहाँ पे, हाँ। मोस्टली मोस्टली रात में, जैसे 11-12 बजे, या सही फिर है, 12 बजे के बाद, जैसे हम लोग रात मैंने में बैठे दो होते हैं। स्लॉट्स रखे हुए हैं, देखो तुम बताओ इसमें से कौन से सूट कर रहे हैं तुम्हें, 8 PM या 3 AM? 3 AM वुड बी ग्रेट। सही है। और 5 AM कैसा है? 5 AM थोड़ा सा मुश्किल है, 3 AM फिर भी सही है, क्योंकि सही है। फिर 1 AM कैसा है? सही है, 1 AM सही है। सही है। 12 AM तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं, क्योंकि जिम से फौरन निकलता हूँ उस टाइम पे। तो मैंने अपने सेम लिए सेम। रखा 8 PM, 1 AM और 3 AM। तो हम लोग आएंगे अपने अपने टाइम पे, जो स्लॉट रख रहा है वो अपने टाइम पे मीटिंग होल्ड करेगा। उस टाइम पे जो लड़के आएंगे वो उनके साथ बैठ के काम करेगा, और वो मीटिंग रिकॉर्ड होके बस हमारे पास आ जाएगी। अच्छा, अब हम लोग करेंगे क्या मीटिंग्स के अंदर? आधा 1 घंटे की मीटिंग होगी, ठीक है। रोज रोज का हम देख लेंगे कि यार क्या क्या एक्टिविटीज हो रही हैं, क्योंकि पता है मसला क्या हो रहा है।
जैसे एक पार्टनर ने मुझे आके बताया कि यार वो कब से बिडिंग कर रहा है और उसको रिप्लाईज नहीं आ रहे और मुझे पता तक भी नहीं था, कुछ भी नहीं पता था मुझे कि कब डमी बिडिंग अप्रूव हुई, क्या हुआ नहीं, अच्छा अप्रूव भी नहीं करवाई उसने, कुछ भी नहीं करवाया। अब वो टाइम ज़ाया कर रहा है और मैंने उससे पूछा कि यार वाकई अगर तुम्हें इतने सीरियस हो तुम अपनी शादी और अपनी जिंदगी के बारे में कि तुम सुकून से कैजुअली टाइम ज़ाया कर रहे हो जबकि तुम्हारे पास मेरा डायरेक्ट एक्सेस है उसके बावजूद भी। तो फिर मैंने उन लोगों को बोला कि यार अब से ना रोज की 2 कॉल्स होंगी क्योंकि वो बहुत वो हो रहे थे, हेजिटेंट हो रहे थे कि यार हमें नहीं पता कॉल किस तरह होगी, कब क्या होगी, मैं आपकी पता नहीं आप मसरूफ होते हैं, इस तरह की चीज़ें वगैरह। मैंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो रोज आगा साहब, उमर बाजू और आसिम के साथ कॉल पे ही होता हूँ टोटली। इवन कि अब मैंने 2 दिन से ये करना शुरू कर दिया कि मैं घर से जब निकलता हूँ ना, तो मैं एयरपोर्ट लगाता हूँ और मैं आसिम को कॉल कर लेता हूँ। आसिम और मैं अपने-अपने फॉलो अप्स वगैरह सब कुछ करते हैं, प्लान वगैरह बनाते हैं और मैं शूज़-वूज़ पहन के जिम की तरफ जाता हूँ। जैसे ही जिम जाता हूँ मेरी कॉल कट जाती है क्योंकि बेसमेंट में है। जिम से निकलता हूँ फौरन कॉल कर लेता हूँ दोबारा आसिम को। तो मेरे बीच का जो गैप था ना ये भी खत्म हो गया। सही है ये राइट। भी। तो अब बताओ भी हम लोगों को क्या-क्या करना है? अभी हमें तुम्हारी एड्स तरफ से देखने थे। क्या-क्या काम? नहीं, अभी अपनी अपनी वाले काम बताओ सारे, अपने काम। यार मैं तो इंग्लिश कम्युनिटी वाली इस पे थोड़ा थोड़ा करके काम कर रहा हूँ। बिल्कुल सही थोड़ा है, थोड़ा लेकिन कर रहा हूँ। सही है। ठीक है। रिमोट थंबनेल्स एम्पायर अच्छा बन नाम रहे इतना हैं। मज़ेदार नहीं लग रहा मुझे वैसे। नाम मजेदार नहीं लग रहा। हाँ, पता है क्यों? देखो अगर हम हम्म डिस्कवर कम्युनिटीज़ के अंदर जाएँ और तुम अगर टॉप 10 निकालो, ठीक है? मैंने ना मैंने मैं ना इसके नीचे जो लिख देता हूँ। हाँ मैंने ना जो जो मनी मेकिंग में जो सारी लास्ट 50 थी ना उनको मैंने उठाया है। उनको एनालाइज करते हुए रिमोट एम्पायर बनाया है। सही है। अब देखो चेंज कर ज़ीरो सकते हैं टू वो तो फाउंडर। उसमें बड़ा मसला नहीं है। हाँ, देखो पता है मसला क्या है? मसला क्या है? रिमोट एम्पायर एम्पायर अच्छा एम्पायर इज़ नॉट क्लियर कि एम्पायर में मेरे पास कितने पैसे होंगे। $1000 टू $2000 वाले इसमें ये चीज़ क्लियर है। 5K 10K तो एक नंबर लिखो कि भाई 1K एम्पायर या 10K या 15K या 100K वाले। तो तुम जिस चीज़ को लेकिन टारगेट करोगे ना उस लीग के लोग आएँगे तुम्हारे पास। नहीं लेकिन हमें बिल्कुल स्पेसिफिक टारगेट्स नहीं करना ना क्योंकि आगे जाके हमें हो सकता है फिर नाम चेंज करना पड़े अगर हम लोग बड़ी ऑफर के ऊपर जाएं। इसीलिए जैसे फॉर एग्जांपल नाम सामने सामने आ रहा है ना जीरो टू फाउंडर तो पता हुँ, चल रहा है कि यार जीरो टू फाउंडर बना रहा है ये। तो हमारी भी काइंड ऑफ यही ऑफर है या हाँ, तो जीरो टू मैं फाउंडर हम बिल लोग एजेंसी ओनर बना रहे हैं या तो फ्रीलांसर बिल्कुल। बना रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ये तो हो गया ज़ीरो टू फाउंडर मुझे समझ में आ गया। लेकिन इसके अंदर हम्म और भी तो डीप जा सकते हो ना। फाउंडर जब मैं बन जाऊँगा, तो क्या होगा? हम लोग देखो क्लाइंट के साथ ऑफ़र बनाते हुए क्या करते हैं कि यार उनको उनके नंबर्स दिखाओ ड्रीम आउटकम, ठीक है? तो तुम्हारा ड्रीम आउटकम फाउंडर बनना है या फाउंडर बन के कुछ पैसे जेब में हो, अकाउंट में, गाड़ी हो, ज़िंदगी एक अलग तरह से हो पूरी? मतलब क्या विज़ुअलाइज़ेशन है तुम्हारी? हाँ यही है है ना? यही तो है। फाउंडर बन के अब जो फाउंडर है उसकी जो डेफिनिशन तुम्हारे दिमाग में है, उसके पास कितने पैसे हैं बताओ बस? यार $10,000 लगा लेते हैं। हाँ सही है ठीक है। वो मैंने तो उसके ऊपर लिखा हुआ है वैसे। हाँ, तो 0 टू 10 डिस्क्रिप्शन क्या होगा में ना ये ये? लिखा था। नहीं, अरे डिस्क्रिप्शन में क्यों तुम अपनी ऑफर वाली जगह छोड़ रहे हो प्रोफाइल का टाइटल और अंदर जाके लिख रहे हो डिटेल जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटेल है कि नंबर्स 0 टू 10 के ये होगा ना नाम। अब देखो तुम पता है एक और चीज कंफ्यूज कर रहे हो। स्कूल के ऊपर नाम का मतलब ये नहीं कि नाम। स्कूल के ऊपर नाम का मतलब है ऑफर प्लस एसईओ टैग्स वगैरह। ये नाम वाम से कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। हमारी एजेंसी का नाम क्या है? किसी को पता भी नहीं होगा स्कूल का। मीडिया वैली स्कूल, है ना? और तुम्हारा सही। तुम्हारा वागी में मीडिया किसको पता है यहाँ पे? किसी को भी नहीं पता होगा। तो हाँ, अपने नाम से बना कि आगा साथ का स्कूल है और वहां पे ये ऑफर है। ऑफर हर जगह हर बंदा सबसे पहले देखना चाहिए। नाम बाद में भाई, पहले काम। काम क्या करता है? तब जाके लोग कंपनीज को सर्च करते हैं ना। अगर कंपनी का नाम ही उसके काम का नहीं है तो फिर वो उसको सर्च क्यों करेंगे? हेलो। यस सर। यस। हाँ मेरा नेट बंद हो गया था। हाँ सही है मैं इसको चेंज करता हूँ कुछ और चेक करता हूँ। अच्छा मैं बताऊं दो तीन चीजें मैं बताऊं। देखो तुम ना यहाँ पे वर्ड्स देखो, एडवाइजरी। हाँ ये तो होमोजी का है। हाँ, फिर उसके बाद वीआईपी, वीवीआईपी। ऑफर लैब हम्म बहुत ही नीश हो गया, ठीक है। 7 के मेंबर्स हैं, फ्री है, ठीक है। अच्छा, सिंथेसाइजर। सिंथेसाइजर नहीं, ये तो करबी का वर्ड है तो करबी फेमस है इसलिए चल रहा है वर्ड।
अच्छा था ये बहुत, लेकिन नीच वर्ड है बहुत ज्यादा, हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बिजनेस इन ग्रैंड कम्युनिटी, भाई क्या फर्क पड़ता है मुझे बिजनेस से ग्रैंड कम्युनिटी, मुझे कितने पैसे मिलेंगे, दैट्स इट। मैं ऊपर ये पढ़ रहा हूँ कितने पैसे देगा, कितने पैसे देगा, कितने पैसे देगा, कब देगा, देगा भी नहीं देगा, 100% गारंटी ही नहीं है। और अगर आपने 100% गारंटी के साथ आप आ रहे हो और अगर आप वो नहीं बता रहे, तो आप जाया कर रहे हो अपना वो कॉन्फिडेंस, वो एनर्जी जाया कर रहे हो जो आपने इतने साल लगाए लोगों के रिजल्ट्स लाने में, और अब जब वो आ गए तो आप वो बता नहीं रहे किसी को, ये मसला है। जैसे कि मैं अगर तुम्हें ये बोलूं कि भाई पेंट हाउस, पेंट हाउस, पेंट हाउस विला, पेंट हाउस विला, या मैं तुम्हें ये बोलूं इमार का विला, फर्क पड़ेगा। हाँ तुम्हारे जहन में फॉरेन पिक्चर आ जाएगी, बीच आ जाएगा, सब कुछ चीजें, या बुर्ज खलीफा बोल दूं। तो ये लोगों को ना ये बताना हमारी ड्यूटी होती है कि अपनी ऑफर का डेप्थ तक समझा दो और वो इमोशंस भी फील कर ले विद इन अ फ्यू वर्ड्स, ठीक है। और अगर हम लोगों ने जनरल फ्लफी वर्ड्स बोले, जिस तरह के इस क्रेडिट साइड हसल वाले बोल रहे थे, जो क्लाइंट आई थी अमांडा, हाँ विराट बोल रहा था, हाँ देखा ना, उनको कितना डर लग रहा था कि यार नहीं नहीं मैं ऑफर नहीं कर सकता, मैं ऑफर नहीं कर सकता, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी आ जाती है कि भाई अब रिजल्ट ला के दो। तुम बोल रहे थे ना एक हजार हाँ डॉलर बना के दोगे 30 दिन में, अब करके दो, ये सीन है। तो यहाँ पे देखते हैं स्ट्रीम्स ऑफ इनकम वेल्थ, नहीं पता चल रहा भाई, लिफ्टा क्लब, स्नाइप यूनिवर्सिटी, ट्रेडिंग फॉर वुमेन, ये पता है। अच्छा ये देखो, ग्रो विथ एवलिन इतना ऊपर क्यों है, क्योंकि एवलिन, इट्स ऑल अबाउट, ये एवलिन ने करवाया है इसको, ये ग्रो विथ एवलिन की वजह से नहीं है। अब वो मैंने भी शुरू में नाम यही रखा था। आपको याद हो शायद, आपने देखा हो, द रिमोट एम्पायर बाय आगा साहब, हाँ, तो तुम क्या करो, कस्टमाइज किया था। हाँ तो तुम मुझे बताओ कि अभी सेम टू सेम ये वाला काम जो अभी हम लोग कर रहे हैं, ये कौन कर रहा है, तुम पता है क्या नाम रखो, मेकर स्कूल की तरह का। लेकिन अभी फिलहाल ये तो चल रहा है, ये चल रहा है, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट मिल गया, ठीक है, समझ में आ गया। मेकर स्कूल भी वैसे निक सराइव की वजह से चल रहा है, मेकर स्कूल की वजह से नहीं चल रहा, पता है ना। मेकर स्कूल हाँ इज वो नॉट द मेन। मेरे ख्याल से यही मेन रीजन है कि आपको पर्सनल ब्रांडिंग पे भी ध्यान देना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप पर्सनल ब्रांडिंग का टच देते हो तो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से चलेगा। हाँ, पर्सनल ब्रांडिंग का टच नहीं, देखो ये रोज शो अप करता है, सिंपल है, और कुछ भी नहीं। इसकी यही ब्रांड इमेज बनी हुई है, ये मार्केट इसकी पूरी इसने वो किया, इसकी फ्री कम्युनिटी भी बाय द वे, ज्वाइन कर लेना, इसके हम्म इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर होगी। मैं हूँ, आई थिंक, हाँ, इसकी डिस्क्रिप्शन में। हाँ, लेकिन इसने अप्रूव नहीं किया, मैंने भी अप्लाई किया हुआ था। अच्छा, कोर्स लर्न हाउ टू ये मेक तो डॉलर, ये भी इसका मैक्स तो वर्जन अलग की वजह यही। से है। हाँ, हाँ, मैक्स पर्सन का तो ये देखो, आई थिंक नहीं, ये 100% हाँ है। ये चेक करो। अब देखो ये लड़की कितने पैसे बना रही है, पता है इसको कौन सा वो मिला हुआ है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। इसका तुम बैच देखो। हाँ, ये समझ गया, मैं समझ गया, ये देखे हुए मैंने बैजेस। हाँ, पहली चीज मैंने से देखे हुए टॉप वन, बैजेस। अब ये बनाने वाली ये क्या, टॉप 1% कम्युनिटी बिल्डर इन स्कूल अरे मैंने प्लस ये ये। कम्युनिटी देखी थी, मैंने हाँ, कम्युनिटी देखी थी। और ये रॉकेट किसको मिलता है पता है? हाँ, उसके लीडर बोर्ड में मैंने ये भी देखा था। नहीं, नंबर्स नहीं बता रहे, नंबर्स बताओ। नहीं नहीं नहीं, आई थिंक 50। 10 के यार 10 कुछ के 10 के MRR था। 10 के कुछ हाँ। एमआरआर, ये देखो ना, तुम डेप्थ में नहीं जा रहे अपने काम के। एक छोटा सा नंबर तुम्हारे पास वहां पे था लेकिन तुम नहीं गए। तो इन चीजों को हिफ्स कर लो, आई नो मैं भी बहुत दफा देख रहा हूँ, 50 करोड़ दफा देख चुका हूँ, लेकिन अभी भी मुझे सारे याद नहीं हुआ, सिंपल। लेकिन मैं जो चीज हम्म अपने आप को बोल रहा होता है ना, वही चीज मैंने सामने बता दी। अच्छा, तो रॉकेट है 10 के एमआरआर, तो 10 के एमआरआर तो चेक करो किस चीज से कर रही है भाई ये इसका फिफ्टी ये इसकी $50 पर ईयर है। एक इसकी फ्री कम्युनिटी है, एक इसकी पेड कम्युनिटी है, ये वाली। हाँ, तो $50 पर ईयर, इमेजिन करो, पर ईयर। 2 के मेंबर्स, ऑफर चेक करो और नाम चेक करो, कहाँ है इसका नाम, क्या है भाई तुम्हारे स्कूल का नाम, योर फर्स्ट 5 के। और इसकी मैथ बताऊं, अगर मैथ आप देखो तो कॉपी करते हैं हम लोग, यहाँ पे आके कैलकुलेटर पे जाते हैं। $50 हमारे पास है, मल्टीप्लाई बाय कितने मेंबर्स हैं, 2 के मेंबर्स हैं, यूनिट 10, 100, 1000, 2000 मेंबर्स, कितने हो लेकिन गए, $1,00,000। लेकिन पर ईयर वो चार्ज करिए, हाँ पर हाँ हाँ, ईयर, अब लेकिन ये 1,00,000 इंटरनली हो इसका गया। कोई इंटरनली इसकी ऑफर होगी। हाँ, अब देखो तो हमारे पास है हाई टिकट पार्टनरशिप प्रोग्राम हमारा, ठीक है। अब हम्म ये तुम फनल चेक करो, पर ईयर $50 में फारिग बनना, $1,00,000 बना लिए, डिवाइड करो 12 महीने से ना, ऐसे ही है, हम्म तो $8,333 हो रहा है। और इसको 10 के का रॉकेट मिला हुआ है, 10 के एमआरआर के, इसका मतलब कुछ ना कुछ अंदर और भी कुछ ना कुछ चल रहा है। अंदर ही कुछ है, बिल्कुल और ऐसा ही इसका है। बिजनेस हमारे वाले बिजनेस से बहुत मुश्किल होगा। मैंने देखी हुई इसकी वीडियोस, बहुत अजीबो गरीब कोई ना कोई चीज करवा रही होगी, सिखा रही होगी, रिजल्ट बहुत लेट आ रहे होंगे बच्चों के, कोई, और वही ये सीन है कि एंड में जाके फिर उस्ताद के पास कोई वो नहीं बचता चारा, या तो वो अपनी डिफीट मान ले कि हाँ भाई मैं हार गया, मेरी ऑफर गलत थी, आप नहीं बना सकते पैसे, और मैंने आपका टाइम जाया किया, या तो वो बोले कि नहीं यार तुम्हारा मसला है, तुम्हारी गलती है। तो ये अच्छी स्ट्रैटेजी है वैसे काफी।
$8,000 बुरा नहीं है पर मंथ अगर हमें मिल रहा है तो। रोज जैंडर्स पे जाके दाल रोटी खा लिया करेंगे। जो बात है। अच्छा भाई, तो हमारा नाम फाइनल हो गया, तुमने और क्या क्या बना दिया? मुझे बताओ, एक बात बताओ, तुम्हारे पास कितने कोचेज अभी इस कम्युनिटी के अंदर? हेलो। ओ हेलो 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 हाँ हेलो। हाँ, तुम्हारे पास कितने कोचेज हैं इस कम्युनिटी के अंदर, ये बताओ। आप हैं, उमेर है। सही है। अब जितने भी कोचेज हैं ना, उनके कोर्सेज के की पकड़ो, डुप्लीकेट करो। कैसे होता है? अगर आप यहाँ वो मुझे जाओगे, वो हाँ। हाँ ये डुप्लीकेट करवा लो, ठीक है, डुप्लीकेट करवा लिया। अब भले से अंदर की सारी वीडियोस हमें नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी डुप्लीकेट करवाओ, ऊपर का थंबनेल चेंज करो, अपने हिसाब से लगाओ। अंदर की जो वीडियोस अब तुम्हें नहीं चाहिए, चाहिए जो चाहिए वो रख लो, जो नहीं चाहिए उनको रिप्लेस कर लो, बना लो वीडियोस। तो जब कोर्स बना, सिर्फ वीडियोस बननी है। आप अंदर जाके भी देखेंगे ना, सारे कोर्सेज बने हुए हैं, चेक करें, कोई भी खोल सही है, लें। सही है। अब मुझे बताओ कि वीडियोस बननी है, हमने 100 वीडियोस बनानी है, ठीक है। हम्म 100 में से 5 से 10 मास्टर क्लासेस कौन कौन सी हैं? 10 मास्टर क्लासेस फर्ज करो निकाल दी। 3 तुम्हारी, 3 उमर बाजवा की, 3 आगा साथ की हो गई, ठीक है। सही है। कैलेंडर में ऐड करो दिन में 2-2 टाइमिंग्स वाली, कि भाई इस दिन ये वाली इंग्लिश में क्लास है, हारून खलील की, उमर बाजवा और आगा साथ भी आ रहे हैं। इस दिन आगा साथ की क्लास है, हारून और उमर बाजवा भी आ रहे हैं। हम लोग क्वेश्चंस हम्म पूछेंगे। और कैलेंडर में जब तक नहीं आएगा ना, तो वो एग्जिस्ट नहीं करती वो चीज, पता है ना? जो बात है। हाँ, तो एक कैलेंडर वाला काम ये लिख लो अपने पास कि ऐड करना है। विद इन नेक्स्ट 7 डेज हमारी 3 3 3 मास्टर क्लासेस बनेंगी, 9 वीडियोस। 9 वीडियोस में से हमारी हम्म 90 वीडियोस और निकल जाएंगी, प्रॉब्लम इतने सारे सॉल्व हो जाएंगे हमारे। पूरी पूरी डिस्कशन हम लोग हम्म कर लेंगे, जो हम लोग बोल लेते हैं ना, लीड जनरेशन का करेंगे फैथम पे बैठ के, उस टाइप की। हम्म सही, सेम सही वही है। चीज है, जिसमें हमारा वो काम नहीं करता। इंग्लिश में बात कर लेंगे उसके ऊपर। हाँ हाँ, इंग्लिश में करनी है हम लोगों को बात। और हमें 50 दफा करना पड़ेगा बाय द वे, बिल्कुल सही है। है ना। आहिस्ता आहिस्ता करके जब हमारी मर्जी, हमारी इंग्लिश अच्छी हो रही है, एक्सेंट चेंज हो रहा है, हम लोग उसको इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये काम कौन कर रहा है, तुम कर नीचे चेक लोगे? करें, ये आखिरी। हाँ मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा। अच्छा, अब अगर फर्ज करो तुम्हारे पास टाइम नहीं है शादी की वजह से, कोई मसला नहीं, मेरी और हमारे बाजू की रखवा दो, भले से तुम ना हो, लेकिन तुम बाद में देख सकते हो वो चीज, लेकिन हम दोनों का काम हो जाएगा। 60-70% काम होगा ना, तो फिर हम बुलाने स्टार्ट कर दो ना, लोगों को इनवाइट करने स्टार्ट कर दो। कि अभी तक क्यों नहीं आए बिल्कुल लोग? ऐसा ही है। हाँ यही सीन है। तो एक काम करते हैं ना, आप टॉपिक्स मैं निकाल के दे देता हूँ, या फिर टॉपिक्स मतलब डिवाइड कर लेते हैं आपस में। वो हाँ आप और मेहर बाजवा उसमें हाँ, स्टार्ट कर दें उस पे। कैलेंडर में ऐड करो। तुम हमें इनविटेशन भेज दो कि भाई सही है, इस दिन डन। आपकी उमैर बाजवा और हारून की इस दिन क्लास है, टाइम पे पहुंच जाना, मैं बता रहा हूँ, सिंपल। अब हम दोनों का काम डन है कि है, हम डन शो है, अप डन करें है। वहां पे, और फिर जाके वो रिकॉर्ड हो, तुम्हारा फैथम लगा होगा, हम लोग भी अपना फैथम लगा लेंगे। तुम अपना काम करो, पीछे से रिकॉर्डिंग चल रही है, तुम बाद में आके सही आराम से है, सिंपल। और डन ये है। बार बार होगा, इसके और भी वर्जन हम लोगों ने बनाने होंगे, वीडियोस हमेशा अपडेट होती रहती हैं। तो अगर हम लोग बिल्कुल हाँ वो परफेक्ट वीडियो के जाहिर सी चक्कर में बात है, बैठते वही रहे, वाली बात है। हाँ परफेक्ट वीडियो के चक्कर में बैठे रहे, कभी भी नहीं बनेगी वो। ये मेरा प्लान यही था कि पहले हम लोग रिकॉर्डिंग करेंगे, और ऐसे ना जैसे शुरू के जो फाउंडिंग मेंबर्स होंगे उनको समझ लें एक रॉ रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी। उसके बाद फ्यूचर में उसको अपडेट करते रहेंगे। फॉर एग्जांपल आप बैठे या मैं बैठा, उसी कंटेंट को हम लोग जो मीटिंग रिकॉर्ड की हुई हम लोगों ने अच्छे कैमरा से रिकॉर्ड करके बैठ के हम लोग बात कर ली, जैसे कि हम लोग करते हैं। लेकिन वो हाँ, बात की कहानी एटलीस्ट 1% तो हम लोग करें। गुड सीन है। तो अब देखो, अगर तुम्हारे पास एक मैजिक वॉन्ड हो, तुमने जादू की छड़ी घुमाई, ठीक है, तुमने दुआ की, और दुआ से तुम्हारे सारे के सारे कोर्सेज इंग्लिश के बन गए, ठीक है। हम्म अभी जो कोर्सेज बने हुए हैं वो भी अपलोड करना है, ये भी लिख लो। मैंने मास्टर क्लासेस हम्म कुछ बनाई हुई है, मेन मेन ना, मजेदार चीज है। और बिल्कुल सेम टू सेम हमारा जो इस उर्दू वाली वैल्यू है ना, मैंने वो सुने सारे के सारे, पहले वो पूरा कंज्यूम किया, दोबारा से रिफ्रेश किया, और उसको अपडेट करके इंग्लिश में बोल दिया, ठीक है। सही है। तो वो तो हमारा ऑलरेडी तकरीबन 30% काम हुआ हुआ है, मैं बता रहा हूँ। 30 to 40% काम हमारा हुआ हुआ है। मैंने बड़ी बड़ी मास्टर क्लासेस को टारगेट किया था, फॉरन फॉरन कंटेंट स्ट्रैटेजी, सही है। थंबनेल्स बनवा रहा हूँ, सीटीआर, इस तरह की इतनी सारी चीजें, ये कर लो, ठीक है। उसके बाद फिर हमने कैलेंडर वाला करना है, ठीक है। हमारा कोर्स बन गया, कोर्स बन गया, सब सारे पोस्ट होस्ट हो गए। इनिशियल मेंबर्स को बुला लिया हम लोगों ने फ्री कम्युनिटी से, वहां से हमारे पास यहाँ पे इंग्लिश में लोग जर्नल लिखना शुरू हो गया। अच्छा, इंग्लिश में हम्म जर्नल लिखना स्टार्ट हो चुका है हमारे पास, जो उसने सबको बता भी दिया, स्कूलर्स में पोस्ट करना भी स्टार्ट हो चुका है हमारे पास जो, अच्छा माशाल्लाह। माशाल्लाह से। तो अब इंग्लिश में जो जर्नल लिख रहे होंगे फ्री कम्युनिटी के अंदर, वो यहाँ पे भी पोस्ट कर सकते हैं वो, ठीक है। लड़कों को बता दो कि यार बिल्कुल ये सही है। मिल के हम लोग इंग्लिश की कम्युनिटी बना रहे हैं, जहाँ पे हमारे पास इंग्लिश के एजेंसी ओनर्स आएंगे, और हम लोग उनको ग्रो करवाएंगे, वो लोग क्लाइंट्स लेकर आएंगे, यहाँ पे हम लोगों को काम देंगे। जिसको पार्टिसिपेट करना है करो, जिसको नहीं करना कोई मसला नहीं, सबकी अपनी अपनी जिंदगी है। बिल्कुल ऐसा ही है।
अच्छा मैं अबाउट में जाके इसकी ऑफर चेक करें, ऑफर भी मैंने एक डाली थी तुम्हारी 100 गो फर्स्ट फ्रॉम 100, जीरो टू, हाँ इसी में अच्छा अब नहीं नहीं नहीं, अबाउट में अबाउट में सही है। What if शुरू you के go to 100 start? मेंबर्स के लिए। अच्छा व्हाट इफ नहीं 100% you will land your first client in 30 to 90 days, not 30 to 90 days, ये आपका शक बता रहा है, in 30 days और you get your money back, simple, that's it। पैसे सही है, वापस ले लेना हम नहीं कर सकते, अल्लाह हाफिज, ये ओके, बोलता है ईमान अरब। सही है, सही है, हमें नहीं चाहिए, सही है, सही है, सही हमें है। नहीं चाहिए उस बंदे के पैसे जो 30 दिन में $1000 से नहीं बना पा रहा, सिंपल सी बात है। मतलब ये ऐसा गोल है जो कि शर्म आ रही होती है हम लोगों को भी सेट करवाते हुए, क्या ये क्या है मतलब। हम्म। तो मैं नॉर्मली लोगों को बोलता हूँ जो 1K करना चाह रहे होते हैं ना, बोलता हूँ कि यार 5K का प्लान बनाओ, ठीक है 2K आपके ऐसे ही हो जाएंगे खुद ब खुद, फिसलते फिसलते पता भी नहीं चलता भाई कब कौन सा क्लाइंट आपको $1500 दे रहा है। लेकिन अगर आप 1K का पूरा माइंड बना के बैठे हो ना, तो आपको 200 300 इस टाइप के क्लाइंट मिल रहे होंगे आपको। अच्छा दैट एग्जैक्टली व्हाट हैपेन इनसाइड द रिमोट एम्पायर, नाम मुझे मजा नहीं आ रहा तो ये हटा देना क्योंकि वो हटा फील देंगे, मसला है नहीं ना। है, कूल सही है। मसला नहीं आई है। क्रॉस 100K freelancing and helped students earn 500K with high ticket international client। अच्छा हम लोगों के $2 million हो चुके हैं, 500K कौन से है भाई है, चेंज कर 200 दूंगा बिलियन। जस्ट। हाँ ये चेंज कर दियो, सही है। विद हाई क्वालिटी इंटरनेशनल क्लाइंट्स, अच्छा लेकिन ये बता रहा है कि तुम अवेयर नहीं हो प्रोडक्ट से, तो और स्टडी कर लेंगे हम लोग बैठ के एक और दफा। विद हाई टिकट इंटरनेशनल क्लाइंट्स आई पैकेज एवरीथिंग इनटू वन सिस्टम, इनसाइड यू विल गेट। अच्छा ये ना ये जो वर्ड्स है ना, ये मुझे ऐसे लगता है कि यार रुक जाओ, अपनी तलाशी दो, ये ना ये पढ़ते हुए जाओ। तो मुझे मैं बोलता हूँ कि यार डायरेक्ट बोलो, वो डॉट 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 बिल्कुल ना वर्ड्स बोलो, सेंटेंसेस भी नहीं बोलो इवन। जैसा कि मैं भी एक ऐड बना रहा था, उसके अंदर मैंने क्या बोला, 30 दिन नहीं, मैंने उसके अंदर सबसे पहला वर्ड बोला 2,70,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में 30 दिन के अंदर, 7 डे का फ्री ट्रायल, इस तरह से करके। इसमें मैं जुमले नहीं बोल रहा, इसमें मैं वर्ड्स बोल रहा हूँ। और लोगों का अभी ना, लोगों को लोग इतने होशियार हो चुके हैं और इतने तेज हो चुके हैं कि उनको पूरे सेंटेंसेस की जरूरत ही नहीं होती, तो वो ना फ्लफ में आ जाता है और वो आपके प्रोस्पेक्ट को आपकी ऑफर से दूर कर रहा होता है और वो डिस्टेंस बढ़ा देता है। डिस्टेंस जितना बढ़ेगा उतनी ही कंफ्यूजन और आपकी कन्वर्जन्स में फर्क नजर आ रहा होगा, क्योंकि आप ऑफर बहुत लेट बता रहे हो, वो तब तक आई डोंट नो चर्न हो जाए, क्या हो जाए आगे पीछे। रोड मैप टू लैंड कंसिस्टेंट 1K पर मंथ प्रोजेक्ट्स, कॉपी पेस्ट सिस्टम्स। अच्छा ये वाला ना मुझे यहाँ का ज्यादा अच्छा लग रहा है, ये चेक कर लो, ये हम लोगों ने नेक्स्ट अराइव का कॉपी किया था। मीडिया वैली स्कूल इज द फास्टेस्ट वे टू हिट $1,000 पर मंथ विद फ्रीलांसिंग और एजेंसी वर्क गारंटीड। ठीक है, एनर्जी नजर आ रही है इसमें, कोई ये नहीं है कि शायद या क्वेश्चन मार्क्स नहीं है। दूसरा, लैंड योर फर्स्ट $1,000 month in 30 days or you don't pay, no fluff, just results। What you get worth $30,000, 100 plus step-by-step videos and SOPs, the exact path to $1,000 per month। Copy and paste scripts, cover letter templates for Upwork, project management, checklist and hiring models। अब देखो हम उसको लिटरली अंदर की डिटेल्स बता रहे हैं, ठीक है। ये चीज यहाँ पे कैसी थी, रोड मैप टू लैंड कंसिस्टेंट, लेकिन रोड मैप के अंदर क्या होगा वो समझ गया, बताना। एक काइंड ऑफ डिटेल्ड हाँ आंसर। मतलब एक काइंड ऑफ अनियन की आप ना लेयर्स पील कर रहे हो और लेयर बाय लेयर्स निकली जा रही है अंदर, तो जितनी अंदर की हम्म। लेयर के अंदर जाओगे उतना अच्छा। कॉपी एंड पेस्ट प्रपोजल दैट गेट इंस्टेंट रिप्लाईज। अच्छा कॉपी एंड पेस्ट, अब यहाँ पे ये चीज क्या कैसे लिखी हुई है, कॉपी एंड पेस्ट स्क्रिप्ट्स एंड कवर लेटर टेम्पलेट्स फॉर अपवर्क, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, चेकलिस्ट एंड हायरिंग मॉडल्स। सेम चीज मेरी बात थोड़ा सा और डिटेल में, थोड़े से और वर्ड्स यूज कर लिए, अंदर चले गए, 3-4 डिपार्टमेंट्स को पकड़ लिया जो कि बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स होते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, चेकलिस्ट और हायरिंग वायरिंग चीजें। Daily Loom Q&As from 3 different coaches, personalized answers to real blogs, $1 million agency stack, roadmap systems I use to scale fast। I don't know $1 million का क्या सीन है, लेकिन $1 million पर मंथ आप कर सकते हो इस बिजनेस से, अगर आपका दिमाग चल रहा है तो सिंपल है। अब जिसको करना है वो करे, जिसको 1K करना है वो 1K करे। मेरा अपना पर्सनल अभी रेवेन्यू वाइज $1 million पर मंथ का गोल सेट है। आई नो मैं इससे बहुत दूर हूँ, लेकिन जितना जल्दी आप वो गोल सेट करते हो उतना तेजी से आपका दिमाग आइडियाज और आपको उन छोटे आइडियाज से बाहर निकालना शुरू कर देगा कि यार ये चने बेच के $1 million तो नहीं होंगे, ये अंडे वाले बर्गर के साथ काम करके $1 million तो नहीं होंगे। तो इस तरह की चीज आपके दिमाग में आना शुरू हो जाती है। तो इसलिए बस मैंने गोल बहुत जल्दी सेट कर लिया। आई नो टाइम लगेगा, लेकिन मुझे मजा आ रहा है उसमें। प्राइवेट कम्युनिटी, और अगर ना भी हो तो कोई मसला नहीं है, कोई खतरनाक चीज नहीं $1 million। प्राइवेट कम्युनिटी कनेक्ट विद ड्रिवन फ्रीलांसर्स एंड फाउंडर्स, बोनसेस, ये सब लिखे हुए हैं। ये मैंने कॉपी पेस्ट करवाया था आगा साथ से, और सॉरी आसिम से करवाया था मेकर स्कूल का। ये देखो ये कितना अच्छा है,
This group is perfect if you have never made money online. You have made some money and want to make more. You want to start making money now rather than waiting any longer. यार ये तो बहुत अच्छा है। आसिम को बोलता हूँ कि आसिम जिंदाबाद, ये भी छाप दो, ऐड कर दो मुझे ये। इसकी एक और एग्जांपल मैं आपको दूं, बहुत सही। मजेदार। ये मेरी अपनी एग्जांपल है, ठीक है। मैं बोलता हूँ कि यार मैं मुसलमान हूँ, और मेरे लिए ये रियलिटी दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रियलिटीज है कि भाई अगर मैं मुसलमान पैदा ना हुआ होता, अल्लाह ना करे, मैं कहाँ होता, ठीक है। अल्लाह पाक का बहुत बहुत शुक्र कि उसने मुझे मुसलमान पैदा किया। अब मैं मुसलमान हूँ, मेरे पास बाकी क्या चीज है जो बाकियों के पास नहीं है? मेरे पास कुरान है, मेरे पास हदीस है। जिंदाबाद भाई, कुरान हदीस दुनिया की सबसे बेहतरीन किताब ठीक है, समझते हैं ना हम लोग, सब लोग, ठीक है, हम लोग समझते हैं, मैं जी भी जी। समझता था। दुनिया के सबसे अच्छे जो जो कायनात में सबसे मैं बोलूंगा कि मुझे पसंद है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अल्लाह ताला ने भी बताया कि वो रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजे गए हैं हमारे लिए, ठीक है। हम उनकी पर्सनालिटी पसंद है, बहुत पसंद है। अब हम लोग जाके जब नमाज में कुरान पढ़ रहे होते हैं, तो हम लोगों ने कुरान मजीद क्यों नहीं सीखा, समझा क्यों नहीं? अपने रब से बातें करते हुए हम लोग अरबी में सिर्फ बोल 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 की आदत है कि 4 दफा सूरह फातिहा पढ़ लो, एक कुरान के बराबर सवाब है। और हम लोग उसकी जो तासीर है उससे महरूम रह के, और सिर्फ उठक बैठक नौजुबिल्ला ये करके आ जाता है। और अभी इवन मुझे सिर्फ और सिर्फ सूरह फातिहा का तर्जुमा आता है नमाज में, और कुछ भी नहीं। बाकी अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, रुकू की तस्बीह, सजदे की तस्बीह, ये सब आती है। बाकी मुझे नहीं पता मैं नमाज में क्या कर रहा हूँ, अल्लाह ताला से क्या बातें कर रहा हूँ। दिन में 5 मरतबा बातें कर रहा हूँ अपने मालिक, खालिक, राजिक, अपने हाफिज, सब जो मतलब पूरा में जो मेरा, जिसने मुझे बनाया है, जिसका मैं बंदा हूँ, जिसका मैं गुलाम हूँ, और मुझे अपने आका की बात ही समझ में नहीं आ रही, और मैं बोलता हूँ कि मैं बहुत सीरियस हूँ, ये मेरा बहुत बड़ा टाइटल है, मैं तो मुसलमान हूँ। तो देखो ना सही, मेरे अंदर भी बिल्कुल ठीक। कितनी ज्यादा झूठ बैठा हुआ है मेरे अंदर भी। तो कल मेरी बहन ने मुझे बताया, मैं उसके पास गया, मैंने कहा भाई मेरे पास बहुत प्लान है, हम लोग ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो ना मुझे तुम्हारी बहुत हेल्प चाहिए। उसने कहा कि ना तुम्हें तुम्हारी हेल्प चाहिए अभी राइट नाउ, तुम्हें नहीं पता कि तुम कौन हो, क्या कर रहे हो। तुम अपने आप को खो के ना काइंड ऑफ एक इस तरह की चीज कर रहे हो कि कुरान में से छोटी छोटी चीजें निकाल ली, ऊपर ऊपर की लेयर्स की चीजें निकाल ली, उसको अपने हिसाब से चेंज कर दिया। और जो कुरान की रियल पावर्स थी, जो तुम्हारी असल औकात थी, जहां पे तुम्हें कुरान मजीद ने रखना था, निडर बनाना था, सहाबा की तरह वाला ईमान देना था, वो चीजें तुमने मिस कर दी। और तुम ये, अच्छा मैं ये बोलता था कि पहले पैसे कमाऊंगा, सुकून आएगा, फिर कुछ पढ़ूंगा दीन का। तो ये बहुत गलत बात है। कल मेरे ये चीज भी एड्रेस हो गई, मैं एक पॉडकास्ट सुन रहा था, उसके अंदर उन्होंने बोला कि भाई इसका मतलब क्या है कि सिर्फ अमीर जो है उसी से हिसाब किताब होगा, गरीब को ये बोल दिया जाएगा कि नहीं यार तुम गरीब थे तो तुमने दीन की तालीम हासिल नहीं की, तुम गरीब थे तो तुमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कुछ नहीं पढ़ा। तो इस तरह से जस्टिफाई नहीं करेंगे, बोलते हैं वो आपसे सवाल होगा टाइम जो मिला था वो कहाँ खर्च किया, 20-20 साल, 30-30 साल कहाँ गायब थे, कौन सी नींद में थे भाई, क्यों जाके आगे पीछे रिसर्च नहीं सही। की, क्यों खुद से कोशिश नहीं की। तो ये सारी की सारी चीजें मैं खुद सीख रहा होता, और मुझे मेरी बहन ने टारगेट दिया है कि अगले 12 महीने, 1 साल तक बिल्कुल मुंह बंद रखो, किसी को तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए, तुम्हें तुम्हारी हेल्प चाहिए, और सिर्फ अरबी सीखो, वो अरबी सीखो। और ये सोचो कि तुम अबू जहल के साथ उसके मोहल्ले में रह रहे हो, अबू जहल यंग यंग है, बिल्कुल जवान अबू जहल है, और तुम्हें वो वाली अरबी आनी चाहिए। पहले अरब्स को समझो, जिस जगह पे कुरान मजीद नाजिल होने वाला है, अभी पहले उस जमाने में चले जाओ, फिर देखो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए थे तो अरब किस तरह के, हबशी, भेड़िए, इस तरह बोलते रहे लोग, उनको पता है अरब वो थे जो काफिलों को लूटते थे, उनसे कोई तिजारत नहीं करता था। तो अब देखो, इमेजिन करो अभी वाली जो वो है दुनिया, वो तो काफी बेहतर नहीं है उस वाली से, कि जहां पे लड़कियों को दफन किया जा रहा है, शराब आम है, बहुत सारी बुराई हैं जो आज हम सोच भी नहीं सकते। अभी का माशरा तो काफी एजुकेटेड हो चुका है, लेकिन वहां पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आके, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर आते हैं, 40 साल बाद उनको नबूवत मिलती है, 23 साल का टाइम मिलता है उनको माशाल्लाह से। और वो क़याम जब बिल्कुल वो जा रहे थे ना, जब बिल्कुल आखिरी टाइम में अलील थे वो, जब उनकी तबीयत नासाज थी, तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बताती हैं कि जब वो बीमार थे, उनसे चला भी नहीं जा रहा था, वो जहर का असर भी हो रहा था उनको, जो पहले उनको दिया गया था, इस तरह की बहुत सारी चीजें चल रही थी। तो उन्होंने आखिरी मर्तबा पर्दा हटा के देखा कि मस्जिद नबवी में 20 सहाबा जमात करवा रहे हैं, और आगे खड़े हुए हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला। सिर्फ 20 सहाबा, उन्होंने कोई फौज नहीं बनाई थी कोई बहुत बड़ी, उनको पता था कि मैं डेप्थ में काम करूंगा, एक एक बंदे के साथ काफी है, ठीक है। और जो वो छोड़ के गए थे, 6 सहाबा खुलफाए राशिदीन में छोड़ के गए थे, उन्होंने आपस में मशवरा किया था कि कौन सबसे पहला खलीफा बनेगा। फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला ने कितना काम किया, हजरत उमर के दौर में कितना काम हुआ, हजरत उस्मान के, हजरत अली रजी अल्लाह ताला के दौर में। तो
वो सारी चीजें आप सल्लल्लाहु उनको सिखा के गए थे। तो हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला बताती हैं कि जब आपने देखा ना कि 20 साहबा नमाज पढ़ रहे हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला ने इमामत संभाल ली है, तो वो ऐसे मुस्कुराए थे जैसे एक किसान मुस्कुराता है उस फसल को देख के जिसके लिए उसने बहुत मेहनत की होती है, और वो फसल फाइनली तैयार होकर उसके सामने खड़ी हुई होती है। सही। तो हम लोगों को सबसे पहले अपने ऊपर काम करना है, और इसके ऊपर मैंने एक वीडियो ऐड की है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ फ्री कम्युनिटी के अंदर, आप लोग वो जाके देखिएगा लाजमी प्लीज। ये अगर हम आते हैं फ्री कम्युनिटी के अंदर, यहाँ पे फ्री कम्युनिटी के अंदर क्लासरूम में जाते हैं, यहाँ पे तो ये रिवायर योर ब्रेन के अंदर यहाँ पे आपको ये वीडियो मिलेगी कि गुमनाम दोस्त बनना सीखो। गुमनाम दोस्त बनना सीखो, इसकी रूट कॉज के अंदर ये है कि गुमनामी, जैसे कि किस तरह से बताऊं, अनकंडीशनल लव, कि भाई आप लोगों से बेलौस मोहब्बत करो जिस तरह से आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके लिए की थी, आपके लिए रो रो के गए थे वो। हम लोगों के लिए ही उन्होंने पत्थर खाए थे ना, कि ताइफ वालों को दफन करने से मना कर दिया था कि नहीं, इनकी औलादें जो हैं वो इस्लाम लेकर आएंगी। अब कितने सारे ताइफ वालों की औलाद में से अभी राइट नाउ इस वक्त मुसलमान होंगे, कितने अच्छे अच्छे काम कर रहे होंगे, आई डोंट नो, अल्लाह ताला की गेम से वो सारे। तो ये चीजें सीखो, इन चीजों से आपको काफी क्लैरिटी मिलेगी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, और अगर हम लोगों ने ये चीजें सॉल्व कर ली अपनी, तो हमारी जिंदगी की हर एक चीज सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि बाकी चीजें बिल्कुल बच्चों वाली हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बिलाल भाई। हारून भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं ये देखता हूँ कि लोग में ना, इवन मी, के जज्बाती बहुत हैं कि यार क्विकली कुछ हो जाए, लाइक दूसरों को देख के कि यार ही गेट 30,000, ही गेट 40,000, गेट 50,000, व्हाई कांट आई? अच्छी तो बात है, यार ये इस सोचना चीज चाहिए। को हम किस तरह, मतलब अपने अंदर कॉम्पिटेंट करें कि यार किस तरह अपने अंदर लाएं कि यार कि पेशेंस इज समथिंग, हाँ क्योंकि देखो, ये आप चीज सवाल मैं पूछ अपने रहे हो ना, अंदर हाँ फैल आप करता हूँ सवाल बहुत। पूछ रहे हो, आपने क्वेश्चन थॉट आई आपको, आपने उसके ऊपर क्वेश्चन रेज किया, क्वेश्चन आपने सेव किया, इंपॉर्टेंट था आपके लिए, कॉल पे याद आया, आपने मुझसे पूछा। ये पूरा पैटर्न अगर आप नोट करो कि आपके दिमाग को, अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हो ना, तो आपका दिल आपसे वो वर्ड्स बुलवाना शुरू कर देता है उन लोगों के सामने कि यार मुझे इसका बता दो। यूट्यूब पे जाओगे, आपका दिल आपसे लिखवाएगा कि यार ये चीज क्या होती है। तो इट्स ऑल अबाउट शिद्दत, कितनी शिद्दत से आप इस सवाल को चाहते हो। अगर आप लिटरली अपने अंदर की इस चीज को सॉल्व करना चाहते हो तो और शिद्दत लेकर आओ। अभी आप एक हारून से सवाल कर रहे हो, कल को आप 50 हारून से सवाल करोगे, फिर उसके अंदर और शिद्दत लेकर आओ, खुद जाके यूट्यूब पे सर्च करो, खुद किताबें पढ़ो, खुद आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये जो चीज है इससे परेशान नहीं होना, लेकिन ये जो रियलाइजेशन है ना, यही हमारा गिफ्ट है, यही हमें होश मिला हुआ है कि हम देखें क्या गलत कर रहे हैं और फिर उसको इम्प्रूव कर लें। तो आप क्या चाहते हो सही। कि किस तरह से बिहेव करो आप, कि अगर हम किसी और को ये देख रहे हैं, फर्ज करो कि $10,000 वाले एक बंदे को देख के हम लोगों ने पागल हो गए कि यार किसी तरह पैसे आ जाए, पैसे आ जाए, ठीक है, लालच आ गया हमारे अंदर, और हम लालच को अच्छी जगह पे चैनलाइज कर रहे हैं। लालच इज नॉट बुरी एनर्जी अंटिल कि उसको आप कंट्रोल ना कर पाओ और वो लालची बन जाओ लिटरली आप ना। ठीक है, तो अब आप क्या चाहते हो कि आप किस तरह से बिहेव करो, कि आप बोलो कि यार हाँ ठीक है, मुझे $10,000 अचीव करना है, लेकिन कोई कोई ऐसा नहीं लिखा हुआ किसी किताब में, या मुझे किसी कुरान कुरान में नहीं बताया अल्लाह ताला ने क्या तुम्हें $10,000 अचीव करने हैं, वरना तुम अच्छे मुसलमान नहीं होगे। मैं हूँ ऑलरेडी अच्छा मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कुरान मजीद भी पढ़ रहा हूँ, समझ रहा हूँ, हदीस भी पढ़ रहा हूँ, अरबी भी सीख रहा हूँ, ये सब चीजें हैं, पैसे आराम से आ जाएंगे। तो और मुझे देखना चाहिए कि भाई मैं ऐसा कैसा इंसान बनूं कि मेरे पास $10,000 आने लग जाए। वो कौन सा बिलाल होगा जो $10,000 वाला डे जी रहा होगा, उसने ऐसे कौन कौन से सिस्टम्स लगाए हुए होंगे। जब आप वो इंसान बनने की कोशिश करते हो और आराम आराम से इन सवालों के जवाब लेते रहते हो, 1 साल में 2-2 साल में इन बड़े बड़े सवालों के जवाब आपको मिल जाता है, खुद ही आपके इमोशंस कंट्रोल में आ जाते हैं, आपके जज्बात भी कंट्रोल में आ जाते हैं, आप बिल्कुल अच्छा कर रहे हो। हाँ, अच्छा। कब अच्छा नहीं करोगे कि जज्बात फील करो और फिर छोड़ दो, बस उनको जाने दो, उनको प्रोसेस ही ना करो, सवाल ही नहीं उठाओ, रिसर्च ही ना करो। सही। अच्छा, एक क्वेश्चन बड़ा मुझे तंग करता है, वो ये है कि अब जैसे मैं 5 साल हो गए मुझे एज एन सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और फ्रीलांसिंग भी मैंने की है, पर मैं बोलता हूँ कि यार हम फ्रीलांसिंग का एक पीक आता है, उसमें $500 कमा लिए, $1,000 कमा लिए, अब फिर हम्म, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने बाद डाउन, फिर बंदा बोलता है कि यार अब दूसरी चीज में घुसो। अब मेरे अंदर ना ये चीज नहीं है कि यार मैं बोलता हूँ कि ऑलरेडी मैंने एक सेल्फ थॉट हूँ, इतना लर्न किया हुआ है, मैं बोलता हूँ यार मैं उसी चीज को चैनलाइज करके आगे किस तरह बढ़ूं, क्या करूं, वो चीज नहीं कर पाता। हम बस ये होता है कि यार एड सीख लो, डिजिटल मार्केटिंग सीख लो, ई कॉमर्स में आ जाओ, फिर बंदा जो है ना वो बिल्कुल इधर उधर हो जाता है।
तो इस चीज को भी आप थोड़ा सा बताएं कि यार कि मतलब हम्म, अपनी ही फील्ड में रह के ही हम इसको अचीव करें या फिर हमें जो है डिफरेंट फील्ड को भी एक्सप्लोर करना चाहिए। अभी आपकी कौन सी फील्ड है? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर मतलब एआई वगैरह के अंदर मैं काम करता हूँ बेसिकली ना, तो और आप फुल टाइम। बिजनेस बिजनेस के अंदर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, राइट? जी बिल्कुल। ठीक है, बिजनेस का कौन सा डिपार्टमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व करते हो आप? मार्केटिंग का, प्रोडक्ट का, या ऑपरेशंस का? मैं प्रोडक्ट्स का सॉल्व करता हूँ, लाइक कस्टम प्रोडक्ट्स बनाता हूँ। कस्टम प्रोडक्ट्स बनाते हो, ठीक है। अब आप कह रहे हो कि मार्केट में आपकी प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है, इतने कस्टमर्स नहीं हाँ आ रहे। हाँ और क्या मतलब कस्टमर होता है वो वन टाइम आता है या लाइफ टाइम होता है वो? इट्स डिपेंड कि अगर लोकल क्लाइंट है तो वो वन टाइम आगे चला जाता है, या अगर कोई इंटरनेशनल क्लाइंट होता है तो उसके रोने इतने होते हैं कि कम पैसों में करेगा, ये सारी चीजें करेगा। सही तो है। एक वो चीज नहीं अचीव कर पाते जो लाइफ टाइम होती है, कि अगर आप एक प्रोडक्ट बना रहे हो तो 7-8 महीने तक आपका 1,000-2,000 डॉलर का रेवेन्यू जनरेट होता रहे। सही है। ये मसला कब से आ रहा है आपको, और कितने टाइम से आप सीरियसली इसके बारे में सोच रहे हो? मुझे तो 2 साल हो गए हैं मतलब इस मसले है। को ना। 2 साल में मैं आपने रिमोट करता हूँ ना काम सारा। सही तो है, 2 साल में आप बहुत सीरियसली सोच रहे थे इसको। बहुत बहुत ज्यादा, जब ये ग्रुप ज्वाइन किया है। हाँ, उस सीरियसली सोचने ने आपको कहीं पे कोई क्वेश्चन करवाए या क्वेश्चन इन द रिसर्च करवाई सेंस। कि भाई कैसे होगा, ये क्या हाँ चल रहा है? मैंने जैसे ये कि पहले जो है मैं फाइवर पे करता था, फिर मैं अपवर्क पर आया, फिर मैं नहीं, अपवर्क का मैंने आपसे थोड़ा सवाल सा। नहीं पूछा। नहीं नहीं नहीं, मैंने प्लेटफॉर्म्स के नाम नहीं पूछा। मैंने कहा कि आपकी इस शिद्दत ने आपसे एक्शंस क्या क्या करवाए कि आपने वो चीज़ सीखी हो कि यार मुझे चीज़ नहीं आती, मुझे नहीं पता हम्म, रिटेलर पे क्लाइंट किस तरह कर रहे हैं या रेवेन्यू शेयरिंग किस तरह से कर रहे हैं, तो आपने सीखने के लिए कहीं गए? आप यूट्यूब पे किसी को देखा आपने? नहीं इतना नहीं देखा मैंने। तो ये चीज़ आपके लिए सीरियस इनफ नहीं है ना, ओके। है ना? फर्ज करो मैं गॉट। आपको बोलता हूँ कि आपकी बेगम आपको बोलती है कि यार मुझे ना फला फला मसला है, यूट्यूब पे जाके सर्च करके लाओ वरना ना मेरी तबीयत खराब हो रही है, ठीक है? अब क्या आप सही। उसमें 2 साल लगाओगे? नॉट एट ऑल। नहीं ना, क्योंकि वो मसला सीरियस है, अर्जेंट है। तो अगर आप अपने मसलों को अर्जेंटली बेसिस के ऊपर देखना शुरू करो ना, तो वो एनर्जी चाहिए होती है अल्फा मेल की कि अभी राइट नाउ फौरन फौरन होगा। वो होता है। अगर मैं आपसे अभी पूछूं ना कि आपको $1,000 कितने में बनाने हैं, मैं लिटरली, मुझे पता है कि आप क्या बोलोगे कि यार वो 2 महीने का टाइम, 3-6 महीने का टाइम मिल जाए काइंड ऑफ। तो वो साइन होता है हमारा कि हम रेडी नहीं है वो प्रेशर हैंडल करने के लिए, खुद को शो अप करने के लिए, रोज रोज अपने 12-12 8-8 घंटों का हिसाब देने के लिए। ठीक है, लेकिन हमें लग रहा होता है कि हम सीरियस है अपनी लाइफ चेंज करने के बारे में बहुत ज्यादा। अगर मैं होता, मैं क्या करता, देखो, आप बहुत सीरियस हो। दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस का यूट्यूबर राइट नाउ कौन है? बिजनेस ऑफ यूट्यूबर आई थिंक बहुत है, लाइक अगर देखा जाए तो एक तो सवाल गैरी गौर से विनशिक। सवाल एक गौर से गैरी। सुनो, आप बताओ। ठीक है, गैरी है आपके लिए, ठीक है। गैरी हाँ। इसके अलावा और कौन है? एलेक्स मुझी को जानते हो आप? नहीं अगर आप एलेक्स मुझी को नहीं जानते तो आप बिजनेस का बी भी नहीं जानते, ऑनेस्टली। यार, एक चीज जो है ना, मतलब मैं एक आपसे बड़ा पर्सनली ये चीज शेयर कर रहा हूँ। मेरे में ना, जैसे मैंने भी आपका एक कोर्स ज्वाइन किया ना, मैंने ऐसे 1,000 लोग देखे हैं, लोग बोलते हैं 1K 5K बना लेते हैं। एक ट्रस्ट वर्दी नहीं होती किसी चीज को। अब मैं एक चीज को ट्रस्ट वर्दी के साथ कैसे करूं? क्या किसी चीज को मैं बोलूं कि हाँ यार मैंने इस पे पक्का ईमान कर लिया, अब यही मेरा एक फाइनल पॉइंट है कि मैं इसी पाथ को फॉलो करता रहूंगा तो आई विल अचीव माई गोल। ये तो आपके ऊपर, डेविएशन बहुत होती है। ये तो आपका अपनी ड्यूटी है ना, पर्सनल, कि आप ट्रस्ट बिल्ड कर रहे हो नहीं कर रहे। क्वेश्चंस पूछो जहां कंफ्यूजन्स हैं, आगे पीछे केस स्टडीज देखो कि और कोई कमा रहा है या सिर्फ हारून चूना लगा रहा है 1,000 लोगों को यहाँ पे बिठा के, है ना? ये सवाल तो सही। आपके उस पर है ना। या कोई आके आपको बोलेगा कि नहीं नहीं यार बिलाल भाई, ये चीज बहुत सीरियस है, पैसे कमाओ प्लीज, पैसे कमाओ। हर कोई अपना अपना कर रहा है ना। तो आपको अपने हम्म। पैसों की सीरियसनेस खुद खुद करनी पड़ेगी। आके क्वेश्चंस पूछो। मुझे बताओ क्या, कौन सी ऐसी चीज है जो आपको कंफ्यूज कर देती है कि यार नहीं मेहनत नहीं करते, ये स्कैम है? सही सही। कोई है ऐसा सवाल जहन में, कोई थॉट है इस तरह का? या थॉट्स मेरी तो लाइक, सी थॉट्स तो हैं यार, मतलब जैसे डिफरेंट ये होते हैं कि बताएं जैसे मैं क्या बता रहा थॉट। हूँ कि जैसे मैंने फ्रीलांसिंग अपवर्क पे स्टार्ट की। अब मैं बोलता अब मैं ये चीज आगे अपने आप को ग्रो चैनलाइज ग्रो कैसे करूं? मतलब एक चीज मेरे में ये होती है, मुझे काम बहुत अच्छा आता है, पर यह है कि मैं उसको मतलब लोगों के सामने शो कैसे करूं कि यार बोले कि हाँ यार ये बंदा है, इसको हम $10,000 देंगे, ये हमारा काम निकाल देगा। बहुत ईजी एक है। चीज ये है। हाँ, बच्चों वाला काम है। $10,000 तो कुछ टाइम में उल्टी आने लग जाएगी आपको, ऐसा गोल है। आप बोलोगे इंशाल्लाह। ये क्या बोल दिया मैंने। सही है। तो आप इसके बारे में बहुत सीरियस हो? बिल्कुल बिल्कुल, आई एम अभी कौन कौन, डेफिनेटली। हाँ, कम्युनिटी में सबसे ज्यादा पैसे कौन कमा रहा है अभी राइट नाउ? उमैर बाजवा, आगा हाँ साहब,
थोड़ी बहुत मेरी एग्जैक्ट एजेंसी करी होती, ठीक है। तो इन तीनों से सीख लिया आपने सब कुछ जो इन्होंने अपना कंटेंट डाला हुआ है अभी तक? नहीं, मैंने स्टार्ट किया, मैंने आपके कंटेंट से अभी स्टार्ट किया, तो मैं पहले वो कंप्लीट करूंगा एंड सही। देन आई विल मूव टू देन। आपको कितना टाइम हुआ ऐसे कम्युनिटी में आए हुए? यार मुझे 3 दिन हुए। हाँ फिर सही है, फिर मेक सेंस कि आप अभी जल्दी जल्दी आओ, तो टाइम लगाओ सिर्फ और सिर्फ, इट्स ऑल अबाउट टाइम। और वो प्लस अब टाइम लगाते हुए नेगेटिव सोचो, आपकी मर्जी, आपकी जिंदगी है। पॉजिटिव सोचो, आपकी अपनी मर्जी है, ये आपकी अकल के ऊपर है कि आपको जो करना है अपने साथ वो करो, गॉट इट। ठीक है। ठीक हाँ, है, थैंक और यू वेरी ट्रस्ट मच। करो, आप कोई स्कैम की वीडियो भी देख रहे हो ना, तो वो भी पॉजिटिव माइंडसेट से देखो, उसके अंदर से भी आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। एंड में आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये चीज काम नहीं करी, आगे कंफ्यूजन क्लियर करो। ये नहीं बोल रहा कि हाँ नहीं मैंने बोल दिया ना तो स्कैम ही होगा 100%। हम्म। आगे क्लियर करो उस चीज को, और अगर वो चीज आपके लिए काम नहीं करी, फिर दूसरी चीज, फिर तीसरी चीज, फिर चौथी चीज, ये सारा इल्म आपके काम आता है, आपकी बेस बना रहा होता सही सही, ठीक है यार, इंशाल्लाह इस पे करते हैं मेहनत इंशाल्लाह। है। डन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा बिलाल भाई के लिए। बिलाल भाई, आप बिल्कुल न्यू आए हैं, तो आपको जस्ट एक मैं ऐड चीज़ कर दूं कि स्कूल पे ना कम्युनिटीज़ का मकसद मेनली सिर्फ ये नहीं है कि यू कम एंड वॉच कोर्सेज, ठीक है, वो एक हद तक एक स्पेसिफिक वैल्यू है। असल जो सबसे बड़ी बहुत मेगा वैल्यू है ना, वो विद इन कम्युनिटी एंगेजमेंट है, लोगों के साथ मिलना, डिस्कस करना, अपनी आइडियाज शेयर करना और बाकी कंटेंट देखना उसके अलावा। तो यही चीज़ डिफरेंशिएट करती है बाकी कोर्सेज वेबसाइट्स वगैरह के हर लिहाज से। तो जितना आप इंटरेक्ट करेंगे, जितना आप उसको यूटिलाइज करेंगे ना एंगेजमेंट को। फॉर एग्जांपल, सबसे अच्छा तरीका क्या है अपने आप को पुश करने का कि भाई मुझे $1000 बनाने 30 दिनों में? अकाउंटेबिलिटी चैप्टर खोल लो कि भाई मैं चैलेंज स्टार्ट कर रहा हूँ 30 दिनों में। लिटरली मेरा ना बनता है $1000 30 दिनों में अगर मैं चैलेंज ना स्टार्ट करता, कसम से। मैं लेजी रहता, चिल रहता, हाँ कोई नहीं देख रहा, हो जाएगा, बन जाएगा। लेकिन जब आप डालने लग जाते हैं ना, तब आपको टेंशन भी स्टार्ट होती है। और एक कम्युनिटी का यही मेन पर्पस होता है कि अच्छा, इतनी अच्छी कम्युनिटी है, सारों का सेम माइंडसेट है, तो फिर लोग पुश करते हैं आपको, उनके अच्छे वर्ड्स, अच्छे कमेंट्स आपको और मोटिवेट करते हैं कि अच्छा नहीं यार, अब नहीं स्टॉप करना, ये भी बंदा मुझे वाह वाह कर रहा है, ये भी मुझे वाह वाह कर रहा है, अब मैं रुकूंगा ना तो वो सारा पानी फिर जाएगा सारी वाह वाह पे। तो ये आई थिंक ये अच्छा तरीका है यूटिलाइज करने का। ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो जाओ कम्युनिटी में, दैट विल इम्पैक्ट यू मोर, वे मोर देन जस्ट वॉचिंग कोर्सेज। कोर्सेज के लिए ये 10% 15% होती हैं कम्युनिटीज। बहुत सारे सही। लोग इस मतलब कम्युनिटीज में आके ना ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अच्छा, आई एम गोना गेट वन ऑन वन कोच, आई एम गोना लर्न सो मच फ्रॉम द कोर्सेज और ये वो सारा कुछ। और फिर बाद में जब नहीं समझ आता तो मंजिल सेलर का टैग लगा के निकल जाते हैं। लेकिन वो समझते नहीं है कि भाई ये जो कम्युनिटी वाला पर्पस है ना, ये और कहीं नहीं मिलता। बहुत सारे अभी प्लेटफॉर्म्स आना शुरू हो गए हैं, लेकिन इमेजिन कि ये जो दूसरी वेबसाइट्स पे लोग अपने कोर्सेज वगैरह बेच रहे होते हैं, सब कुछ वो व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देते हैं, वहां पे किस तरह से कम्युनिकेशन होती है? कुछ भी नहीं कम्युनिकेशन होती है। आप लोगों से इंटरेक्ट उस तरह से नहीं कर पाते, अपने डेली चैलेंजेस, डेली लाइफ नहीं दिखा सकते। तो ट्रांसपेरेंसी लेके आओ, खुद ही इंशाल्लाह हो जाएगा। टाइम भी लगता है, एफर्ट भी लगती इंशाल्लाह। है, सब कुछ इंशाल्लाह। हाँ मतलब एवरीथिंग यार, मैंने तो ये देखा, एवरीथिंग इज ऑल गेम ऑफ पेशेंस। पेशेंस मतलब मैं अगर अपनी एक बोलूँ कि पहले जॉब नहीं थी, जॉब आई, तो यार ये भी इस तरह का एक प्रोसेस टू अप हायर स्टेप ही है। तो इंशाल्लाह ये है, 10,000 $50,000 इज ऑल्सो गोइंग टू बी टेक सम टाइम, बट कितना टाइम? इवेंचुअली। कितना टाइम? नंबर्स बोला करो हमेशा, जो नंबर्स नहीं बोलता ना मुझे फौरन समझ में आ जाता है कि उसकी एक सोल झूठ। महीने मैं 1 महीने का टारगेट नंबर टू लेता हूँ नंबर, एक इंशाल्लाह। महीना कोई नंबर नहीं होता। 30 डेज। 30 days। सही है। 30 days दिन में क्या आई कितना टारगेट कितना अचीव कर रहे हो? इंशाल्लाह 30 days के अंदर एटलीस्ट $5,000 तो अब अचीव देखो आपने करूँ। बोला इंशाल्लाह और एटलीस्ट $5,000, तो ये ना मुझे बता रहे हैं कि आप कंफ्यूज हो। तो मुझे बिल्कुल डॉट नाक की सीन में बोलो कि 30 दिन में मेरे अकाउंट में $5,000 होंगे। 30 दिन में मेरे अकाउंट में $5,000 होंगे। इसके लिए आप क्या करने के लिए तैयार हो? फ्रीलांसिंग, अपवर्क, देखो ये प्रॉपर फ्लफी वे। वर्ड्स हैं, फ्लफी वर्ड्स हैं। इसके लिए आप क्या देने के लिए तैयार हो? अभी आपके पास क्या है? टाइम है, पैसा है, क्या है आपके पास? टाइम है या आपके पास, राइट? टाइम, हाँ। टाइम है। टाइम कितना दे सकते हो आप इस चीज़ के लिए, अगर आपके पास अकाउंट में 10-15 लाख रुपए आने वाले हैं महीने के एंड में? तो यार आई कैन, मैं 12 घंटे तो देता हूँ दिन के किसी भी चीज को, अगर क्योंकि बहुत अभी कंप्यूटर आपके पास गीक हूँ मैं। 12 घंटे? हाँ, मैं 12 घंटे 13 घंटे आराम से दे सकता हूँ दिन के। तो आप जर्नल लिखना शुरू किया आपने अभी तक? हाँ, जर्नल लिखता हूँ मैंने, आई थिंक शेयर भी करे हैं मैंने एक दो ना जर्नल चैट्स पे। किस वीक होगी जर्नल की?
क्या चीज? कितने दिन की स्ट्रीक हो चुकी है जर्नल की आपकी अभी तक? 3 दिन की हो गई है। आज का लिखा है मैंने, आज का फाइनल लिख के भी अपलोड करूंगा। गुड सीन। डेली जर्नल यहाँ पे ना लिखा हुआ है 13/9/2025 प्रिपेयर्ड नोट्स ऑन हाउ टू बिकम बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ। भाई इसमें डेली जर्नल कहाँ पर है यार? देखो ना, आप द वे यू डू एनीथिंग इज द वे यू डू एवरीथिंग। सिंपल है। आप अपनी लाइफ को भी इसी तरह से ट्रीट करोगे जिस तरह आपने अपने डेली जर्नल को ट्रीट किया, बिल्कुल कैजुअली, कि भाई इसकी इतनी औकात है, एक लाइन लिखो, फारिग करो, बस ज्यादा टाइम नहीं देना खुद को, है ना? ओके। ये चीज मुझे ये बता रही है। देखो आप अपने लिए कंसिस्टेंसी प्लान कहाँ से निकाल। आएगी फिर? कंसिस्टेंसी समझा नहीं। कंसिस्टेंसी कहाँ से आएगी? लाइक जनरल लिख लिया अब हाँ, एक होता है ना, बंदा कंसिस्टेंसी करता रहे, लिखता रहे। तो अब रोज एक लिखते समझ रहो भी तो नहीं आता जर्नल में क्या क्या लिखें। अब जाहिर बात है अपनी पर्सनल चीज थोड़ी लिखेंगे जर्नल में। ठीक है, जर्नल में आपको क्या क्या लिखा है समझ में नहीं आया, ठीक है, हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह। अब इससे आगे क्या एफर्ट करें हम, कि भाई ये सीखे कि जर्नल में क्या लिखना होता है। तो हाउ टू राइट जर्नल के ऊपर वीडियो है, बाकी लोग जर्नल लिख रहे हैं, टेम्पलेट्स दिए हैं आपको। अगर आपको हम्म। इतनी बेसिक सी चीज सामने बिल्कुल फ्रंट पे रखी हुई नहीं मिल रही, तो इमेजिन करो कि अंदर जो छिपाया हुआ खजाना है वो आप ढूंढ के निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे। $10,000 पर मंथ के लिए आपको तो वो नहीं मिलेगा। तो ये ना मेक पैटर्न्स सेंस। होते हैं हमारे। और मैं लिटरली बहुत खुश होता हूँ जब भी मेरे अंदर की कोई बुराई, कोई गंदगी इस तरह से मुझे समझ में आती है ना, अपनी हरकतों, ये जब मैं बोलता हूँ या तो मैं हम्म। सोचता हूँ या तो मैं कोई कहीं ना वो भंड सामने आ जाता है। किसी ने कोई ना कोई दोस्त बता देता है कि यार हारून तुम्हारी ना यहाँ पे ईगो बोल रही है, यहाँ पे तुम मोहब्बत से नहीं बोल रहे, यहाँ पे तुम ऐसा करो इस तरह। बोलता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं फौरन पैटर्न नोट करना शुरू कर देता हूँ कि यार ये इस चीज को मैं जस्टिफाई किस चीज से कर रहा था। मैं अक्सर बोलता हूँ कि यार मैं उसकी भलाई के लिए उसको ना डांट कर आया हूँ, बहुत ज्यादा फजूल चीज है। अपनी ईगो को फीड करने के लिए जस्टिफाई कर रहा हूँ कि हाँ मैंने उसको डांटा तो वो मेक सेंस कि मैं अपनी एनर्जी पूरी खराब करके उसको बुरे बुरे वर्ड्स बोलकर आ जाऊं और उसकी पर्सनालिटी डैमेज कर दूं और ये बोलूं कि हाँ यार मैं तो उसके फायदे के लिए डांट रहा था ना उसको। गलत बात है ना? तो ये चीजें मैं भी सही। कर रहा होता हूँ। तो जब भी ये पैटर्न समझ में आया फौरन पकड़ लो। मैंने 60 लाख का लॉस किया था एक जगह पे और मुझे तभी समझ में आया था कि नंबर से बातें करो। जब मुझे उन्होंने बिठाया था ना अपने सामने, जिनका मैंने लॉस करवाया था, अल्हम्दुलिल्लाह पैसे वैसे वापस हो चुके हैं, सब कुछ कोई मसला नहीं हुआ, मुझे उन्होंने बहुत अच्छे से ट्रीट किया सब कुछ। लेकिन जब उन्होंने मुझे अपने सामने बिठाया था और मेरे ऊपर इतना प्रेशर था कि मैं क्या बताऊं, मैंने जिंदगी में कभी उस चीज से नहीं गुजरा हूंगा। लेकिन मैं खुश था उस टाइम पे भी कि अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह ताला ना मुझे कुछ इतना बड़ा 60 लाख का प्रेशर डालना है तो कुछ ना कुछ सीन तो है। तो उन्होंने मुझसे बोला, जब मैं बात करना शुरू हुआ तो मैं भी ये बोल रहा था कि हम लोगों ने 2023 में बहुत पैसे कमाए थे, हम लोगों ने 2024 में बहुत पैसे कमाएंगे। अब वो बोल रहे हैं कि ये क्या होता है, क्या ये बहुत पैसे क्या होता है? नंबर्स बताओ ना मुझे, कितने लोग हैं, कितने सिस्टम है, कितना लॉस, कितना प्रॉफिट, नंबर्स बताओ। तो फिर मुझे वो चीज वहां से सीखने को मिली थी कि यार मैं खुद से ना सीरियस नहीं हूँ। मैं पैसे तो बोल रहा हूँ लेकिन कितने पैसे ये नहीं बोल रहा। तो यही सेम पैटर्न मेरा आएगा एफर्ट में कि मैं बोलूंगा यार परेशानी तो है लेकिन परेशानी को सॉल्व करने की तरफ नहीं जा पाऊंगा, या वन लेयर डीप डाउन अंदर नहीं जा पाऊंगा, बस उतनी ही एनर्जी होती है। लेकिन अगर आपकी एनर्जी ज्यादा बढ़ गई तो आप दीवारें तोड़ते हुए निकल रहे होगे और ये सारे सवालों के जवाब तो बिल्कुल बच्चे हैं, बिल्कुल बच्चों वाले सवालों के जवाब है। सब कुछ आपको ऑलरेडी सॉल्व हो चुका था। हम लोगों ने जो जो इस कॉल पे डिस्कशन किया अगर हम एग्जीक्यूशन कर चुके होते, यही वाली के सामने पोस्ट नजर आ रहे हैं, सबके पोस्ट पढ़ लिए, सब पे कमेंट्स कर दिए, सारी वीडियोस देख ली, सारी गाइड्स देख ली, सारे क्लासरूम में चीजें देख ली, लाइव सेशंस देख ली, रिकॉर्डेड सेशंस, सब कुछ देख लिया। सारे के सारे मसले ऑलरेडी सॉल्व हो चुके थे। लेकिन हम लोगों ने प्रीफर किया कि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सवालात पूछते हैं, गुमान करते हैं, डिफरेंट एक्शन नहीं लेते। तो एक्शन नहीं लोगे तो ये चीज हमेशा हमेशा रहेगी, कंफ्यूजन कभी खत्म नहीं होती।